हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं आपके सीटेट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चनों का। ठीक है, तो अभी तक जो आपके सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं उसमें इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें जो अधिकतर प्रश्न हैं वो आपके 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस कराएंगे और इसका पूरा विश्लेषण आपको देंगे ताकि आपके आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन यदि यहाँ से बनते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये कल ही का क्वेश्चन है। 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जब आपको अभाज्य भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो जब आपको संख्याओं का बेसिक पता होगा तो आप इनका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि आपने सीटेट की तैयारी की है तो संख्याओं के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर तो आपका क्या था, 10 था। ठीक है, अब ये 10 कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं, आपको पता होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के आपकी इनफाइनाइट तक होती हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग गणनाओं में किया जाता है। इसके बाद तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17। तो यहाँ पर जैसे 2 है तो इसमें केवल स्वयं का भाग जाएगा 2 का और केवल 1 का भाग जाता है, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक होती हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें टुकड़े संभव हों जिनके, ठीक है, और जिनमें एक का भी जाएगा, स्वयं का भी जाएगा और इसके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एक है, अब दे दिया कि भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है, तो आपको बता दें कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले यदि कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 2। और 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है, कैसी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम, तो वो है 3। ठीक है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। ठीक है, जो कि सम है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, 9 सबसे छोटी है और विषम है। ठीक है, तो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी 9 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या आपकी 4 है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाता है बच्चों को, तो एक बार समझ के पढ़ लें आप तो आसानी से याद रहेगा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बना है, जैसे कह दिया अभी तो पूछा आपसे कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि 10 हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछ ले कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 9 है। अब अभाज्य संख्याएं आप जान गए कि क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का और 1 का भाग जाता है। तो 1 से 25 तक कुल कितनी है, 9 है। जैसे आपको अभी बताया कि 2 हो गई, इसके बाद 3 हो गई आपकी, इसके बाद आपकी 5 हो गई, 7 हो गई, ठीक है, इसके बाद 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई। तो इस प्रकार से टोटल 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 1 से 50 की बात करें तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 15 हैं। 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 21 हैं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 25 हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि यदि आपसे पूछ ले कि 25 से 50 तक, 25 से यदि आपसे पूछ ले 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 6 हैं और आप निकाल कर भी देख सकते हैं। इसके बाद 50 से 100 तक यदि पूछ ले तो कितनी है, 10 हैं, जो अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कल। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे पूछ ले, यहाँ हमने 1 से 100 तक का बताया, यदि पूछ ले 1 से 125 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनकी संख्या है 30 आपकी। यदि पूछ ले 101 से लेकर के 150 तक कितनी है, तो 35 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 200 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 46 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हुआ मतलब ये हुआ आपका अभाज्य संख्याओं से, और इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 1/12 में कितने 1/3 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1/12 में कितने 1/3 है, तो ये गुणा में है तो इसको भाग में ले जाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाता है और इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, मतलब 1/4। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट आपका पैटर्न से क्वेश्चन बना है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मतलब जो पैटर्न दिया है, पहले 1 मल्टीप्लाई 1 दिया था तो इसका 1 आ गया आंसर। इसी तरह से आगे पैटर्न दिया गया है, तो यहाँ पर जितनी बार गुणा कर रहे हैं आप देख रहे हैं, 1 1 2 बार है, मतलब 11 है, तो 1 2 और पुनः वापस 1 पर जाना है। यहाँ पर 1 2 3 मतलब कितनी बार 1 दिया है, 3 बार, तो 1 2 3 और पुनः 1 पर वापस जाना है, तो 3 2 1। ठीक है, तो यही पैटर्न हमें जारी रखना है और इसका मान हमें बताना है। तो क्या दिया है, 1 1 1 1 4 बार दिया है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। कैसे, 1 2 3 4, अब 4 से पुनः 1 पर जाना है, तो 4 3 2 1। इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, आपको पैटर्न पकड़ना है, इससे हर बार आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो ऐसे दिया था, आपको इसको जोड़ करके बताना था। तो सबसे पहले 10,000, फिर क्या दिया है 10 इकाई, मतलब 10 इकाई, और फिर 10 दहाई, फिर दिया है 10 इकाई। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ फिर से 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, मतलब 10 110 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए था आपका। नेक्स्ट पूछा गया इस तरीके से आपका संख्या वाला क्वेश्चन पूछते हैं। दिया है मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मेरे जो है 3 4 6 का मैं सार्वगुणज हूँ और मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो यहाँ मैं कौन सी संख्या, 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मतलब सभी हैं 2 अंकों की, तो सम संख्याएं हैं सभी। ठीक है, मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ, मतलब 3 4 और 6 का सार्वगुणज का मतलब है इसमें भाग चला जाएगा इनका, मतलब 3 से 4 का भी जा रहा है, 6 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, मतलब ये 3 तो सभी में लागू हो रहे हैं। फिर मेरे 9 गुणनखंड हैं, तो इन संख्याओं में से आपको बताना है कि किसके 9 गुणनखंड होंगे। तो हम 36 की निकाल कर देखते हैं। 36 का 1 गुणनखंड तो 1 हो गया, 1 का भाग जाएगा, फिर 2 हो गया, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 का भी जाएगा, 4 के बाद 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 के बाद 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, नहीं 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। ठीक है, 9 के बाद में 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं, 12 का जाएगा, 12 के बाद में इसमें 15 16 17 18 का जाएगा। ठीक है, इसके बाद में किसका जाएगा, 36 का स्वयं जाएगा। तो जोड़िए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो वह संख्या कौन सी होगी आपकी, 36 होगी। ठीक है, 36 इस सारी मतलब जो पॉइंट दिए हैं इसको लागू कर रहा है, मतलब ये 2 अंकों की सम संख्या भी है, इसके जो सार्वगुणज हैं वो 3 4 और 6 हैं, और मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो इसके गुणनखंडों की संख्या भी कितनी है, 9 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 108 और 144 का एलसीएम क्या होगा। तो आपके एलसीएम से कल की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 108 मतलब इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे सबसे पहले 2 का, 5 बार गया, 4 बार गया, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 बार गया, 2 बार, फिर से 2 का भाग देंगे, फिर इसके बाद में कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 का 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाग नहीं जाएगा, तो 27 रहेगा, या 3 का भाग दे दें हम यहाँ, तो 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर 3 का भाग देंगे। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर हमारे टोटल जो संख्या आएगी इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 432 निकल करके आएगा। आप एक बार स्वयं इसे करके देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो आपको बता दें, आपके लेटर जो होते हैं इंग्लिश के इसमें पूछ लेता है, कभी कभी आपकी जो आकृतियां हैं वर्ग पूछ लिया, घन घनाव पूछ लिया कि इनमें कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो यहाँ व्रत पूछा है, तो एक जब हम व्रत बनाएंगे तो इसको मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं, मतलब समान भागों में बांट दी, तो इसमें कई सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अनंत यहाँ पर इसका आंसर राइट होगा। यदि आपसे पूछ ले कि एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होंगी, ठीक है, इस तरीके से कि 2 भागों में बराबर डिवाइड कर दी, तो 2 तो ये हो गई। ठीक है, फिर ऐसे भी हम बांट सकते हैं इसको बराबर बराबर, तो इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया ए में कितनी सममित रेखाएं होंगी, बी में कितनी सममित रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो व्रत कह दें या फिर आपसे शून्य कह दें, 0 कह दें। ठीक है, तो इसमें अनंत वृत्त रेखा सममित रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है।
तो यहाँ पर पूछा है समकोण की बात की गई है, तो 4 समकोण मतलब 4 गुणा 90 करेंगे हम। समकोण कितने का होता है? 90 का। प्लस पूछा है 1/3 समकोण 1/3 गुणा 90 करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 360 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 90/3 मतलब 3 से कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। और इसको हम यदि जोड़ते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 360 प्लस 30 करेंगे तो 390 डिग्री, ठीक है। तो अन्य क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 4 और 2/3 में समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखिए। अब आपके यहाँ पर पूछा गया विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। 2005 में बताया था गणित शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना यानी मैथमेटाइजेशन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ दिया है प्रश्नों को हल करवाना नहीं, केवल रोजगार देने के लिए पढ़ाना नहीं, मनोरंजन तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गणित के समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। क्या कठिन होनी चाहिए? नहीं। सरल होनी? बिल्कुल भी सरल नहीं होनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं, ठीक है। तो ये गलत है। फिर दिया सजावटी, इसका राइट आंसर है गणित की समझने की प्रकृति तार्किक होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सारे पैटर्न को अच्छे से यहाँ पर देख लें कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।